हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार क्यों सभी पांडव मिलकर भी जयद्रथ को युद्ध में हरा नहीं पाए थे। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जब पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास में रह रहे थे तब एक दिन जयद्रथ अपने रथ पर कहीं जा रहा था। तब उसने एक कुटिया के बाहर एक सुंदर स्त्री को देखा था। जब उसने एक सैनिक को उस सुंदर स्त्री का परिचय लेने के लिए भेजा तब सैनिक ने जयद्रथ को बताया कि वह तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है। तब जयद्रथ ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम उनके साथ रह रही हो जो तुम्हें ठीक से राज सुख भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे साथ चलो और सिंधु देश पर राज करो। तब द्रौपदी ने साफ इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया और उसे रथ में बिठाकर भागने लगा। तभी द्रौपदी की चीख सुनकर पांडव जयद्रथ का पीछा करने लगे। तब भीम ने उसे रोककर उसे जमीन पर पटक दिया और उसे मारने लगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह बहन दुशाला का पति है, अतः उसे जान से मत मारना, जिससे भीम ने जयद्रथ को द्रौपदी के सामने पेश कर दिया। तब द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए और उसे याद रहे इसीलिए उसके बाल काटकर 5 चोटियां बनाने को कहा था। तब भीम ने जबरदस्ती उसके बाल काटकर उसकी 5 चोटियां बना दी, जिससे उसे याद रहे कि द्रौपदी के 5 पति है। तब जयद्रथ काफी क्रोधित और लज्जित हो चुका था, जिससे उसने वन में जाकर भगवान शिव की काफी तपश्चर्या करना शुरू कर दी, जिससे बाद में भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। तब जयद्रथ ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 5 पांडवों को हराने का वरदान मांग लिया था। तब श्री कृष्ण की कृपा से मां सरस्वती भगवान शिव की जिह्वा पर बैठ गई और कहा, युद्ध में तुम 5 नहीं बल्कि 4 पांडवों को ही हरा पाओगे, क्योंकि श्री कृष्ण को तो पता ही था कि सत्य की विजय होना आवश्यक है, जिससे उन्होंने ऐसा कर्म किया था। तब जयद्रथ अपने राज्य में वापस लौट गया। महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह बनाया तब अर्जुन सुशर्मा और त्रिगत के पीछे युद्ध करने चला गया था, क्योंकि उन्होंने उसे ललकारा था और एक क्षत्रिय के लिए ललकारे हुए योद्धा को हराना अति आवश्यक हो जाता है। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया था और उसके साथ भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर स्वयं भी उसके साथ उसका साथ देने के लिए गए थे। पर चक्रव्यूह के पहले चरण में ही अभिमन्यु तो अंदर घुस गया, पर 4 पांडव अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए, क्योंकि जयद्रथ ने उन्हें रोक लिया था और जयद्रथ ने युद्ध कर उन 4 को भी हरा दिया था, क्योंकि उसने वरदान लिया हुआ था। और चक्रव्यूह के अंदर वीरता से लड़ते हुए अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और जब रात को अभिमन्यु का शव के अंतिम प्रणाम करने के लिए जयद्रथ आया हुआ था तब अर्जुन ने उसके सामने ही उसकी मृत्यु की प्रतिज्ञा भी ली थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी न भूलें।